Hello बच्चों, let's see the question and the question is RNA and DNA are chiral molecules. Their chirality is due to मतलब जो हमारे RNA और DNA होते हैं बेटा, ये हमारे chiral molecules होते हैं और इनकी chirality का रीज़न क्या होता है बेटा। तो सबसे पहला हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे RNA और हमारे जो DNA होते हैं इनके पास बेटा इनके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। मतलब ये आपके तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। एक हमारे पास होता है बेटा शुगर कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड कंपोनेंट, फॉस्फोरिक एसिड कंपोनेंट, और तीसरा हमारे पास बेटा यहाँ पे जो होता है वो आपका होता है बेसिस कंपोनेंट। मतलब बेस हमारे हुआ करते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक आपके बेस होते हैं। इनमें से बेटा जो आपका शुगर कंपोनेंट होता है वो मेन रीज़न होता है आरएनए और डीएनए के कायरलिटी होने का, क्योंकि जो शुगर होते हैं बेटा वो आपके कायरल उनके पास कायरल कार्बन आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा बेटा, जैसे हमारे पास शुगर जो होगा, आरएनए जो हमारे पास है बेटा वहाँ पे जो शुगर होता है उसका नाम है बेटा हमारे पास बीटा डी राइबोस। जो हमारे पास बेटा डीएनए है उसके पास जो बेटा शुगर होता है उसका नाम है हमारे पास बीटा डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोस इसका नाम है, डीऑक्सी राइबोस इसका नाम है। और ये जो हमारे शुगर कंपोनेंट पाए जाते हैं बेटा इनके पास कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए बेटा ये आपके कायरल ऑप्टिकल एक्टिव कह सकते हो, कायरलिटी शो कर रहे होते हैं। और इसी के कारण आपका आरएनए और डीएनए भी कायरलिटी शो कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि शुगर का डी फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होता है। सो थैंक यू बच्चों।